होली की रात्रि हम लोग ना घूम रहे थे। एक चौराहे पे ना किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। एक दोस्त को भाई ऐसे ही मजाक में किसी ने ना धक्का दे दिया, मतलब जो टोटका हो रखा था उसके ऊपर ही उसका ये अंगूठा छिल गया, थोड़ा सा ब्लड गिर गया। उस रात से ही भाई उसको एक औरत अपने साथ दिखने लगी थी। शिवरात्रि आई, हम 3 लोग शिवलिंग पे अभिषेक करने जाते हैं। 25-26 साल का लड़का आता है, माला जपते जपते ना और दीपक को ऐसे टच करता है और कुछ ना बुदबुदाने लगता है। एक मरा हुआ कबूतर शिवलिंग पे चढ़ा देता है। अमित मेरे घर सोने आ रखा होता है। अमित ना मुझे 2-2:30 बजे उठाता है। कार्तिक कार्तिक कह रहे यार तेरे साथ ना भी कोई सो रहा था। मैंने कहा तेरे को वहम हुआ होगा, हम दोनों ही तो है रूम में, कोई भी नहीं है। भाई उसने 3:30 बजे मुझे फिर से उठाया। सुबह क्या हुआ कि अमित उठा ना, मेरा जन्मदिन था, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है। मेरे एक फ्रेंड है शशांक, उसकी मम्मी का कॉल आता है कि बहुत लेट हो गया है, शशांक को भेज दो। तो मेरा एक और फ्रेंड है यश, मैंने उसको साथ लिया और शशांक को बैठाया, मैं बैठा, हम तीनों शशांक के घर की तरफ चले गए। शशांक को हम छोड़ देते हैं, वापस आ रहे होते हैं, एक गली के अंदर ना हमारी बाइक रुक जाती है। सडनली मेरे मन में आता है कि ना पीछे देख। भाई मैंने पीछे देखा है ना, 2-3 लोग। ये जो नाथ संप्रदाय है, इससे अगर मुझे तंत्र विद्या को अगर जोड़ना हो, भाई नाथ संप्रदाय के बिना तंत्र हो ही नहीं सकता। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो कार्तिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रहस्य अनफोल्डेड में, रहस्यमय पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई आपने बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बुलाना तो बनता है भाई, आपकी कंटेंट बहुत बढ़िया दिख लगती है हमें। मैं सोचा कि बार आपसे बात करते हैं, आपको बुलाकर बात करते हैं। तो देखते हैं आज क्या हम डिस्कस करते हैं। नहीं, मेरे पास है ना अच्छे अच्छे सवाल हैं और आपके पास अच्छी अच्छी कहानी है जो अपने ऑफ कैमरा मुझे बता, मैं चाहता हूँ आप बताओ। उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो नाथ संप्रदाय है, जो नाथ संप्रदाय मोस्टली हमने देखा है कि महाराष्ट्र में अलग तरीके से होता है और आपके राजस्थान और इस एरिया में अलग तरीके से मनाया जाता है। सो बेसिकली छोटा सा मुझे अगर ब्रीफ बताना हो, क्या होता है डिफरेंस, और नाथ संप्रदाय क्या है वो भी आप ऑडियंस को बताएं। देखो नाथ संप्रदाय की जहाँ तक बात है ना, तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जैसे महाराष्ट्र की मान्यता अलग है, वहाँ पे एक नवनाथ भक्ति सागर लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया था, उसके हिसाब से वो नाथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं। और गुरु दत्त महाराज जो है, दत्तात्रेय महाराज, उनकी काफ़ी मान्यता है जी। उनको नवनाथ 84 सिद्धों के ऊपर मानते हैं महाराष्ट्र के अंदर। वहीं अगर हम राजस्थान हरियाणा की बात करें, यहाँ पर नाथ संप्रदाय की स्टोरीज अलग मिलती है। यहाँ पर दत्त महाराज को मानते हैं, लेकिन शुरुआत उनसे नहीं मानते हैं, क्योंकि दत्त महाराज के जो मामा जी थे कपिल मुनि, जिनका नाथ संप्रदाय के अंदर कपिलानी पंथ है, तो वो भी नाथ संप्रदाय के अंदर थे। तो अगर दत्त महाराज के मामा नाथ संप्रदाय के अंदर थे, इसका मतलब दत्त महाराज से पहले ही नाथ संप्रदाय था, तभी तो मामा उसके अंदर थे। तो इसलिए यहाँ की मान्यता थोड़ी अलग है। बाकी मेनली ये है कि सिद्धों की पूजा, मतलब नाथों को सिद्ध भी बोला जाता है क्योंकि पूर्ण सिद्ध कहलाते हैं ये, पूरे विश्व में है, इवन नेपाल में भी है। और कुछ ऐसी मान्यता है कि जो बौद्धि मत है, बुद्धिज्म को मानते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे नाथों की पूजा वो लोग करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आप इस चीज़ों में हो तो कहीं ना कहीं आप एनर्जीज को या फिर इस तरीके के किस्सों को बहुत सुनते होंगे, जहाँ पे तंत्र विद्या हो गया हो या फिर ब्लैक मैजिक हो जाता है या फिर किसी पे कुछ वशीकरण होती है। ऐसी कुछ स्टोरी है आपके पास जो आपने कभी सुना हो या कभी आपके पास आया हो या आपने सॉल्व किया हो? एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2-3 साल पहले की ही है। जब गुरु महाराज जी थे, हमारा ना जैसे शिवरात्रि आती है तो हमारा एक रूटीन रहा है काफ़ी सालों से। मैं हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम सुबह मतलब जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही शिवलिंग पे अभिषेक करने जाते हैं। जल्दी इसलिए जाते हैं क्योंकि रश नहीं मिलता है, भीड़ नहीं होती है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक कर देते हैं, अच्छा होता है। तो लाइक 3-4 साल पहले की बात है, शिवरात्रि आई और हमारा प्लान हुआ कि हाँ सुबह चलेंगे। तो मैं, मेरा एक फ्रेंड दीपक और अमित, हम 3 लोग मंदिर गए सुबह सुबह। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पर 2-3 आंटियाँ बैठी हुई थी और पूरा मंदिर खाली था। हम खुश हो गए कि हाँ भाई चलो, खाली मंदिर है, आज आराम से अभिषेक कर लेंगे अभी करके। अब क्योंकि हम जाते हैं और हमारे पास माला है,
वहाँ आसन लगा के हम एक माला जप लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, तो अच्छा हो जाता है। हमने अभिषेक करा, जल चढ़ाया, जो भी हमें रिचुअल्स करने थे करे, और माला लेके हम बैठ गए। अब क्या होता है कि हम माला जप रहे हैं, इतने में ना वहाँ एक मतलब ये लगा लो 25-26 साल का लड़का आता है, और उसने लाइक ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, नीचे एक ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, और थोड़ा सा ना वो डिस्टर्ब लग रहा था, मतलब मेंटली इल लग रहा था थोड़ा सा। तो भाई हम माला जप रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा शोर होता है, तो एक बार आँख खोलनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये था कि हमारी वजह से ना कोई और डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नॉर्मल दिन नहीं था, शिवरात्रि का दिन था, बहुत रश होता है मंदिर जी, में। जी। तो एक बार आँख खोल के देखी, तो वो जो लड़का था वो मंदिर के आसपास घूम रहा था और शोर कर रहा था। हमने इग्नोर करा, वापस माला जपने लग गए। अब क्या होता है, माला जपते जपते ना मेरे साथ मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था दीपक, वो आता है लड़का, और दीपक को ऐसे टच करता है। दीपक की आँख खुलती है। अब क्योंकि माला चल रही है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो माला खंडित हो जाएगी, तो खाली वो आंखों से ही उसको इशारा करता है कि मतलब मत कर। दीपक को वो छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर घूमने लग जाता है, फिर मेरे पास आता है, मेरे को भी ऐसे टच करता है। अब मेरी भी आँख खुलती है, मैं भी आंखों से इशारा करता हूँ कि मत कर। तीसरी बार क्या होता है, जो अमित बैठा होता है ना भाई, वो आता है और अमित को टच करता है। अमित आँख खोलता है, उसको मना करता है, लेकिन इस बार ना वो अमित के आगे बैठ जाता है और कुछ ना बुदबुदाने लगता है। उसने क्या बुदबुदाया, सुनाई तो हमें नहीं दिया, लेकिन कुछ बोलने लग जाता है। बट हमें भी ये था कि हाँ भाई मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ कर रहा होगा। करीब 10 मिनट वो वहाँ बैठता है, कुछ बुदबुदाता है, फिर एकदम से क्या करता है, एक मरा हुआ कबूतर शिवलिंग पे चढ़ा देता है। मरा हुआ कबूतर शिवलिंग पे चढ़ा देता है। जैसे ही वो कबूतर चढ़ाता है, वहाँ शोर मच जाता है, क्योंकि आंटियाँ वगैरह बैठी थी, तो सब एकदम घबरा जाते हैं कि भाई ये पागल आ गया, इसने क्या कर दिया देखो। हमारी भी आँख खुलती है। उस वजह से हमें माला छोड़नी पड़ती है। तो क्या होता है, फिर दीपक को ना गुस्सा आ जाता है वो सिनेरियो देखकर। वो वहीं से भाई एक डंडा उठाता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब जैसे उसके पीछे भागने लगता है ना वो पागल भी वहाँ से भाग जाता है। फिर भाई वो मंदिर से वो चीज़ हटाई जाती है, कबूतर हटाते हैं, मंदिर पे दोबारा जल वगैरह डाल के हम लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, रास्ते में ना हम यही बात कर रहे थे कि भाई अलग ही मतलब इंसान था, ज़्यादा ही डिस्टर्ब लग रहा था, बताओ कबूतर चढ़ा गया। हमें था कि हाँ लोग मतलब कोई फ्रूट चढ़ा रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है, उसके पास शायद ये होगा, उसने सोचा होगा यही चढ़ा देता हूँ। मतलब हमारे माइंड में कहीं से कहीं तक कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हम कि कुछ और बात भी हो सकती है या कुछ और होगा। अब क्या होता है कि नॉर्मली सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। मैं अपने काम पे, दीपक अपने काम पे, अमित अपने काम पे। रात को क्या होता है भाई कि ना अमित मेरे घर सोने आ रखा होता है, क्योंकि हमारा घर ना आसपास ही है, तो कभी मैं अमित के घर, कभी अमित मेरे घर, हमारा ऐसा चलता रहता है। तो अमित मेरे घर आ रखा होता है और हम दोनों सो रखे होते हैं। अमित एक बेड पे सो रहा होता है, मैं एक बेड पे। अमित ना मुझे 2-2:30 बजे उठाता है कि कार्तिक कार्तिक। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कह रहे यार तेरे साथ ना भी कोई सो रहा था। मैंने कहा तेरे को वहम हुआ होगा, हम दोनों ही तो हैं रूम में, कोई भी नहीं है, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी। कह रहा नहीं यार कोई सो रहा था। तो मैंने कहा शायद ये पिलो रखा है, तेरे को ये लगा होगा कि कोई सो रहा है। कह रहा नहीं भाई मैं कंफर्म कह रहा हूँ, कोई ना कोई लेटा हुआ था यार। तो मैंने उसकी बात इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा सो जा, वहम हुआ होगा। भाई उसने 3:30 बजे मुझे फिर से उठाया कि नहीं भाई तेरे साथ कोई सो रहा था अभी। मैंने कहा भाई सोने दे सुबह काम पे निकलना है और तुझे भी जाना ही है, तो तेरे को वहम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों ही है। पूरा लाइट वाइट चला के उसको दिखाया, उसको बोल बला के सुला दिया। सुबह क्या हुआ कि जब अमित उठा ना, उसके अंदर से ना जैसे शमशान के अंदर स्मेल आती है ना एक, मतलब जब चिता जल जाती है उसके बाद बुझने के बाद एक स्मेल होती है वहाँ पर, ऐसी राख की स्मेल आ रही।
तो मैंने उसको भाई ऐसी हंसी मजाक में बोला कि यार तू अच्छे से नहाया नहीं क्या, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे में से। कह रहा नहीं यार मैं तो अच्छे से नहाया हूँ। मैंने कहा भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा उसको नहीं आ रही, मुझे आ रही है, बाकी सबको आ रही और है। किसी से वो मिल रहा है उनको आ रही है, उसको नहीं आ रही है। लेकिन तब भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भी काम पे चला गया, मैं अपने काम में बिजी हो गया। रात को क्या हुआ, मेरे पास ना अमित आया, कह रहा यार कार्तिक आज ना कुछ अजीब हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा यार मेरे ना मम्मी से मतलब मेरी बहस हो गई थी, नॉर्मली घर में सबकी हो जाती है। कह रहा आज ना मेरे मन से ऐसा आया, मतलब सुबह सुबह इनका झगड़ा हुआ होगा। कह रहा मेरे मन में ये आया कि मम्मी ना गिर जाए, मम्मी की टांग टूट जाए। और ये बोल के ऑफिस चला गया। कह रहा मैं रात को आया तो मम्मी के चोट लग गई है और मम्मी के एक्चुअल में फ्रैक्चर आ गया है टांग पर। पहले तो मैंने उस पर गुस्सा करा, मैंने कहा भाई कुछ भी है ऐसे तो तेरे को नहीं बोलना चाहिए था। हमारे में कहते हैं ना कि जिव्या पे सरस्वती माता विराजमान होती है। तो मैंने कहा शायद हो गया होगा। कह रहा नहीं यार लेकिन अजीब बात यह है कि मेरे माइंड में ऐसा आया क्यों, मतलब मैं अपनी माता के बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये। तब भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भाई हो गया होगा, तुम्हारे झगड़े होते रहते हैं, गुस्से में तेरे मुंह से निकल गया होगा। उसको भी यही लगा। इस रात भी वो मेरे पास सोया। अब जो उसके अंदर स्मेल आ रही थी ना भाई, वो बहुत ही तीव्र हो गई, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और उसके हाथ में ना बहुत पसीना आ रहा था, और इवन ऐसा लग रहा था कि उस पसीने के साथ ना एक शैडो सी उसके हाथ से निकल रही है, मतलब राख जैसी ही। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। तो मैंने दीपक को भी बुलाया, हम दोनों बैठे उससे बात करी। उसके व्यवहार में भी हमें चेंजेस लगा थोड़ा, मतलब काफ़ी खुश रहता था वो, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा था और अजीब अजीब बातें करता था। ये 2-3 दिन में ये सब चेंजेस उसके अंदर आ गए। तो दीपक और मैंने बात करी कि महाराज जी के पास जाना चाहिए। तो अगले दिन ही ऑफिस के बाद शाम को हम तीनों अमित को लेके महाराज जी के पास गए। अब वहाँ पर ना मतलब महाराज जी के क्या होता था कि शाम को आरती के बाद ना महाराज जी और उनके कुछ शिष्य पत्ते खेलते थे। ओके। मतलब 1-1.5 घंटा वो लोग पत्ते खेलते थे, उसके बाद सब चले जाते थे। तो जैसे ही हम रूम में घुसे महाराज जी पत्ते खेल रहे थे। अब गुस्से महाराज जी बोले कि भाई ये किसको ले आए साथ। हमने कहा महाराज जी अमित ही आया है और कुछ दिक्कत सी लग रही है। कह रहे अमित तो आया है लेकिन अमित के साथ किसको लेके आ गए तुम ये। फिर हंसने लगे महाराज जी। अच्छा महाराज जी का ये था कभी भी वो पूरी बात नहीं बताते थे, हमेशा ही मतलब हंसी मजाक में ही वो बातें खोलते थे। मतलब उनको कुछ दिख रहा था। हाँ, बोले चलो अंदर बैठ जाओ मैं आ रहा हूँ। और अमित को बोला कि तुम बड़े महाराज जी की फ़ोटो के आगे हाथ खोल के बैठ जा। अमित बैठ गया। भाई थोड़ी देर में वापस से उसके हाथों से ना जो स्वेट हो रहा था वो वापस से होने लगा, और पूरे मंदिर में ना अजीब सी स्मेल हो गई। अच्छा, मतलब वही जैसे स्मेल। वही स्मेल जैसे जो मैंने बताया था राख की। फिर महाराज जी अंदर आए, महाराज जी बैठे। महाराज जी का ना लोगों को देखने का तरीका कुछ अलग था, लाइक वो ये वाली फिंगर पकड़ते थे, कौन सी? ये वाली। अच्छा। हाँ, और किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या कोई ऊपरी दिक्कत है, वो फिंगर पकड़ के ही ठीक करते थे। ओके। तो महाराज जी ने उसको अपने पास बुलाया, उसकी फिंगर पकड़ी। फिंगर पकड़ दी ना भाई, उसको वॉमिट जैसा लगा। वो वॉशरूम गया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लैक वॉमिट देखी थी। एकदम उसके अंदर से ना काला काला निकला था, जैसे एक्चुअल की राख निकली हो। जैसे अगरबत्ती जला देते हैं, उसकी जो राख गिरती है उसमें थोड़ा सा पानी डल जाए, वैसे काला काला हो जाता है ना, ऐसी उसको वॉमिट आई, काली उल्टी। बिल्कुल। फिर महाराज जी से हमने पूछा कि ये क्या। फिर महाराज जी ने बोले, फिर महाराज जी ने बोला कि सुबह गए थे ना जल चढ़ाने, वहाँ पर कौन आया था। अच्छा, अब हमारे दिमाग में कहीं से कहीं तक वो इंसान आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में तो वो मेंटली डिस्टर्ब था। हम सोच रहे हैं कि कौन आया था पूरा, मैंने कोई भी नहीं आया था। कह रहे कोई आया था ना पागल। फिर हमें ध्यान आया, मैंने कहा हाँ।
महाराज जी ने बोला वो पागल नहीं था, बोले वो सेवड़ा था। देसी भाषा भाषा में सेवड़ा बोलते हैं, मतलब तांत्रिक था। और इसके ऊपर अपनी वो किसी क्रिया से पीछा छुड़वाना चाहता था। पहले उसने दीपक पे ट्राई करा, दीपक पे असर नहीं हुआ। फिर तेरे ऊपर ट्राई करा, मेरे ऊपर भी नहीं हुआ। लेकिन अमित के ऊपर वो हो गया। कर पाया। जो वो वहाँ बैठा था और 10 मिनट उसने मंत्र बुदबुदाए थे, वो अपनी विद्या को ही इसके ऊपर छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी विद्या उसको परेशान कर रही थी। और इसको एज ए भोग, मतलब कि इसके शरीर पे उस विद्या का कब्जा हो जाए, इसलिए उस पर छोड़ दिया था। तो ये सिनेरियो हमने देखा भाई कि शिवलिंग के आगे। अच्छा, अब लोग सोचेंगे कि भाई मंदिर में और शिवलिंग के आगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, जो कर रहा है वो भी उसी ईश्वर का पुजारी है, और जिस पे कर रहा है वो भी उस ईश्वर का पुजारी है। तो भगवान को मर्यादा दोनों की रखनी पड़ती है, क्योंकि तंत्र अगर बनाया है ईश्वर ने तो यूज़ करने के लिए ही बनाया है। अब शक्ति को नहीं पता कि शक्ति के लिए सही गलत कुछ नहीं होता। तलवार को नहीं पता कि वो सही को काट रही है, गलत को काट रही है। तलवार का धर्म है काटना जी। तो शक्ति का धर्म भी है चलना। तो अगर एक तरफ हम देखें कि हाँ, शिवलिंग के आगे अमित के ऊपर ऐसी क्रिया हुई, लेकिन भगवान की दया से ही 3 दिन के अंदर सॉल्यूशन भी मिल गया। तब महाराज जी ने मतलब उसको पूरी तरह ठीक करा। और जो स्मेल निकल रही थी, वो स्मेल भी इसलिए निकल रही थी क्योंकि पूरी तरह उस पर वो हावी होने का ट्राई कर रहा था। लेकिन अमित भी हमारे साथ मंदिर आता था, मतलब दीक्षित नहीं था लेकिन मंदिर आता था। तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो बचा हुआ था, वो एनर्जी उस पर पूरी तरह ओवरटेक नहीं कर पा रही थी। तो ये सिनेरियो देखा था भाई मैंने अपनी आंखों से। 3-4 साल पहले की ही ये बात है, जब महाराज जी थे हमारे सामने। और ये सीन देख के मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगा था कि शिवलिंग के आगे, मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि मंदिर से सेफ क्या होगा। अगर कोई भूत प्रेत से परेशान होता है, सबसे पहले मंदिर जाता है। मंदिर के अंदर ही ऐसी अगर क्रिया हो जाए तो किसी का विश्वास भी शायद डगमगा जाए। लेकिन तंत्र एक साइंस है। तंत्र विश्वास पे चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन तंत्र में मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है, कैलकुलेटिव है। जी। जहाँ गड़बड़ हुई वहीं दुर्घटना घट सकती है। ये आपके महाराज जी उंगली पकड़ के कैसे बता देते थे सब कुछ? भाई इसको स्पर्श विद्या कहते हैं। मतलब हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ बताते हैं। हाँ, हाँ। तो उन पे कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं थी कि जब वो फिंगर पकड़ते थे ना, तो सामने वाले को अपनी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस महसूस होती थी। लाइक ऐसा लगता था कि जैसे ही फिंगर पकड़ते ही यहाँ एक चींटी काटना स्टार्ट होती थी। अच्छा। और वो चींटी ही पूरी बॉडी में घूमती थी जहाँ दिक्कत होती थी। लाइक अगर किसी को कोई रोग है तो वो रोग भी उस चींटी द्वारा ही, मतलब चींटी तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वैसा पेन होता है, पेन होता होगा। वो पूरा उसको क्लियर कर देते थे। तो उनकी वो योगिक शक्ति थी। मतलब नाथ संप्रदाय के अंदर असंख्य शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। उसमें से एक सिद्धि उनके पास ये थी। हम जिस पंथ से आते हैं वो भर्तरी वैराग्य है। महाराज विक्रमादित्य के बारे में आपने सुना होगा, उज्जैन के राजा थे। जी। उन्हीं के बड़े भाई थे राजा भर्तरी, जो आगे चल के एक नाथ सिद्ध बने थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। और उनकी प्रणाली से ही चलते चलते हमारी प्रणाली स्टार्ट होती है। जो हमारे मतलब गुरु जी हैं, वो राजस्थान के अंदर सामधा गांव है एक, वहाँ बाबा गरीबनाथ जी महाराज जी का आश्रम है। मतलब आज से 300 साल पहले वो हुए थे। गरीबनाथ जी की अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, गरीबनाथ जी महाराज जी को किसी ने रथ भेंट किया था कि महाराज जी आप घूमते हो, भ्रमण करते हो, तो आप रथ में भ्रमण किया करो। तो गरीबनाथ जी महाराज और उनके साथ प्रेम बाई जी, वो और महावर चलाने वाला रथ पे आ रहे थे। सामने से अलवर का राजा मंगल सिंह वो भी आ रहा था। अब अलवर के राजा ने देखा कि सामने एक साधु रथ पे बैठ के आ रहा है। तो राजा ने पूछा कि भाई ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये कोई गरीबनाथ साधु हैं और ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। पहले कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था जी। तो राजा ने बोला कि लोअर कास्ट का साधु हमारे सामने रथ पे जाएगा, इसके रथ छीन लो। तो महाराज जी के रथ छीन लिए और जो मतलब बैल थे उनको गौशाला में डलवा दिया और महाराज जी को कारागार में बंद कर दिया। अब शाम का समय हुआ तो
छोटे महाराज जी ने बोला गरीबनाथ जी महाराज जी को कि हमारा धूने पे जाने का समय हो गया है और हम तो कारागार में हैं, अब धूने की पूजा कैसे करेंगे। तो महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी भला करेंगे। थोड़ी देर में क्या होता है कि जितने भी सिपाही थे ना वो बेहोश हो जाते हैं और कारागार खुल जाता है, महाराज जी बाहर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि रथ तो था वहाँ पर, लेकिन जो बैल थे वो गौशाला में थे। तो गरीबनाथ जी महाराज और प्रेमनाथ जी महाराज रथ पे बैठ जाते हैं। तो गरीबनाथ जी महावर को बोलते हैं कि रथ चलाओ। अब महावर सोचता है कि महाराज जी का शायद दिमाग खराब हो गया, बैल तो है नहीं, मैं रथ चलाऊं कैसे। वो महाराज जी को बोलता है कि महाराज जी बिना बैलों के मैं रथ कैसे चलाऊं। महाराज जी बोलते हैं कि मेरी आज्ञा है और गुरु की आज्ञा तो मान नहीं रहे। बोलता ठीक है महाराज जी जैसा आप कह रहे हो। वो बैठते हैं, चलने का इशारा करते हैं, रथ बिना बैलों के ही दौड़ जाता है। अब ये सिनेरियो ऊपर से ना रानी देख लेती है कि महाराज से शायद कोई गलती हो गई है, ये साधु तो कोई सिद्ध योगी लग रहे हैं। वो राजा मंगल सिंह को बताती है। तो राजा ये बात सुनते हैं, देखते हैं, राजा अपना रथ पीछे दौड़ा देते हैं महाराज जी के। अब महाराज जी आगे आगे, राजा पीछे पीछे, लेकिन महाराज जी सीधा मंदिर में आके रुकते हैं। वहीं पे राजा आता है, क्षमा मांगता है। तब गरीबनाथ जी महाराज जी को वो सोने के कुंडल, आपने देखा होगा नाथ कुंडल पहनते हैं, है ना, सोने के कुंडल महाराज जी को भेंट करता है और महाराज जी का शिष्य बन जाता है। तो ऐसे चमत्कार है नाथ सिद्ध में। आपने ऐसे तिलंग स्वामी और लारी महाराज स्वामी लोग के बारे में आपने बात सुना है कभी? तेलिंग स्वामी के बारे में मैंने सुना है। इनके भी बहुत सारे ऐसे चमत्कारी, इनके भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं इस तरीके के। मैंने भी जब मैं एक टाइम पे नाटक कर रहा था तो इनके बारे में जब सुना तो मुझे लगा कि ऐसा ऐसा होता भी है क्या। फिर जब मैं उसके थ्रू गया, उस प्रोसेस में गया, और फिर जितने लोग जो आज उन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनकी जब भक्ति देखी तो लगा ये सब है, एग्जिस्ट करते हैं। मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, बट हैं। देखो बात ये है कि जितनी भी चीज़ें हमारे लिए चमत्कार है ना, बेसिकली वो एक विद्या है। जैसे कोई अच्छा गाना गाता है तो उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ बहुत अच्छा गाते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं। संगीत भी एक साधना है, स्वर को साधते हैं जी। तब वो इतना अच्छा गा पाते हैं। हम ट्राई करेंगे तो हमें लगेगा कि भाई कैसे ये गा पा रहा है, क्योंकि एक विद्या है। ऐसी जो भी ये शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं जो हमारे लिए चमत्कार है, एक्चुअल में वो एक विद्या है, एक नॉलेज है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और जिस बारे में हमें पता नहीं है वो हमारे लिए चमत्कार है। लाइक अगर आज से 50 साल पहले कोई बोलता कि हम दूर से एक दूसरे को देख सकते हैं तो वो चमत्कार ही होता, लेकिन आज वीडियो कॉल सब जानते हैं। जी। तो खाली विद्याओं का वही वाली बात है कि जो चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं है हमारे लिए वो चमत्कार है। ओके, थोड़ा हॉरर पे जाते हैं। अगर आपके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए डर का डेफिनेशन, ये मैं सबसे पूछता हूँ मोस्टली, कि आपके लिए डर का डेफिनेशन क्या है? आपके लिए जब आपको सब फर्स्ट टाइम जब आपको डर से आपका जब ताल्लुक हुआ था तो किस तरीके से था, वो क्या किस्सा था? भाई अगर मैं डर की बात करूँ ना तो शायद मेरे से ज़्यादा डरपोक एक टाइम पे कोई नहीं था। बचपन में बहुत ज़्यादा ही डर लगता था। इवन पहले एक फियर फाइल्स एक नाटक आता था, उसमें एपिसोड आते थे, वो मैं देखता था तो मेरे को इतना डर लगता था कि मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के सोता था रात को। मतलब देखने का मन भी है, देखना भी है, लेकिन डर भी लग रहा है। 2014 में ना मेरा जन्मदिन था और मैं लाइक पहली बार ना अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाला था। और मेरे फ्रेंड की ही छत पर हमारा प्लान था कि यहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सारे दोस्त आ रखे थे। अब वहाँ पे भाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही है। 1-1:30 बजे ना मेरे एक फ्रेंड है शशांक, उसकी मम्मी का कॉल आता है कि बहुत लेट हो गया है, शशांक को भेज दो। अब क्या था कि मेरे लिए भी ना शशांक इतनी देर तक पहली बार रुका था। तो इतनी रात को भेजना मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई रात का टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि हम, क्योंकि नॉर्मली हमारा था 10 बजे तक का टारगेट। 10 से पहले पहले हमें घर आ जाना होता था, चाहे हम कहीं पे भी हैं। इस बार हम 12-1 बज चुका था हमें, तो मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था शशांक को भाई इतनी रात को भेजने में। तो मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था वहीं पर बाइक के साथ,
तो मैंने उसको बोला कि मुझे बाइक दिखा दे, शशांक को छोड़ के आना है। अच्छा, उस समय मुझे ना बाइक चलानी नहीं आती थी, तो मेरा एक और फ्रेंड है यश, मैंने उसको साथ लिया और शशांक को बिठाया, मैं बैठा, हम तीनों शशांक के घर की तरफ चले गए। अब क्या होता है, शशांक को हम छोड़ देते हैं, वापस आ रहे होते हैं, एक गली के अंदर ना हमारी बाइक रुक जाती है। अच्छा, अब नॉर्मली देखो, लोग डर को ना साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं कि अगर आपने वहम बना रखा है मन में या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो आपको डर लगेगा। मैं पार्टी के माहौल से इंजॉय करता हुआ शशांक को छोड़ने आया हूँ, डर का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई भूत प्रेत की बात हुई है, हंसी खुशी का माहौल है एकदम। सडनली मेरे मन में आता है कि ना पीछे देख, बाइक रुकी हुई है और मन में आ रहा है पीछे देख। भाई मैंने पीछे देखा है ना, पीछे 2-3 लोग, सफ़ेद कपड़ा भी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कपड़ा सफ़ेद नहीं था, बट मुझे पता नहीं उसका एक्सप्लेन कैसे करें। वाइट ही कपड़ा उन लोगों ने पहन रखा था, लेकिन उनका वो कपड़ा ना बहुत शाइन कर रहा था। कितने लोग थे? 3 लोग थे। ओके। बहुत चमक रहा था और बिल्कुल मतलब जितना स्लो हो सकता है ना, वो लोग चलते हुए दूसरी तरफ से हमारी तरफ आ रहे थे, बहुत ही धीरे। अब मैंने एक बार वो देखा, मैं जम गया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। जो मेरा दोस्त था वो बाइक स्टार्ट करने का ट्राई करा, बाइक स्टार्ट हो नहीं रही। भाई मेरे को जितने भगवानों के नाम याद थे ना, मैंने सब ले दिए, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और बाइक किसी और की है। और मुझे पता था कि अगर इसको मैंने बताया ना पीछे ऐसा कुछ है, मैंने देख लिया है, ये बाइक छोड़ के पैदल भग जाएगा यहाँ से, और मुझे बाइक चलानी आती नहीं। अब मैं उसको भी नहीं बता पा रहा, मेरे मुंह से खाली ना ये निकल रहा है कि यश जल्दी चला, मतलब पूरा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कह रहा क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, तू जल्दी चला। भाई मैंने दोबारा जो मेरे को भगवान याद आ रहे थे मैं नाम लेता गया, बाइक स्टार्ट हुई, थोड़ा सा आगे चली, फिर रुक गई। मैंने फिर पीछे देखा, वो लोग और पास आ चुके थे। तब भी मेरे माइंड में ना बस, क्योंकि तब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, खाली एक बार ना गुरु महाराज जी का ध्यान आया, याद भी नहीं करा, खाली जैसे सबका नाम लेता जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तभी ध्यान आया कि हाँ, एकदम से ध्यान आया गुरु महाराज जी का। बाइक स्टार्ट हुई, बाइक भगाई हमने। अब थोड़ा सा आगे आके यश मुझसे पूछा कि क्या हुआ तेरे को, बोल नहीं रहा कुछ। तब मैंने यश को बताया, मैंने कहा यार मैंने ना ऐसा ऐसा देखा। मेरा ये बताना था, बाइक दोबारा रुक गई, लेकिन इस बार जहाँ बाइक रुकी ना, वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। वो हाथ, क्योंकि नॉर्मली क्या है हमारे एरिया में ना, रात को लोग जगे होते हैं, आग वगैरह जला के बाहर बैठे होते हैं, हाथ सेक रहे होते हैं। तो इस बार पैदल उतर के हम बाइक मतलब घसीट के उन लोगों के पास चले गए। तो हमारा चेहरा देख के, क्योंकि अब यश को भी पता लग गया था, यश का तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया था ये सुन के, उन लोगों को पता लग गया था कि कुछ शायद हुआ है। तो बोले बच्चों क्या हुआ। तब मैंने बताया अंकल ऐसा ऐसा उस गली के अंदर हमने देखा। तब उन्होंने बताया, कह रहे बेटा तुम बच गए। कह रहे यहाँ तो जिसको दिखता है या तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसका हार्ट फेल हो जाता है। अच्छा। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है। कह रहे ये तो हमें भी नहीं पता, पर ऐसा हमने सुना है। ओके। हम भाई घर आ गए वापस। अब घर आ गए तो अगले दिन शशांक से पूछा, उसको बताया। तब शशांक ने हमें बताया कि जहाँ हमारी बाइक रुकी थी ना, वहीं पे एक घर है जिसमें पूरी फैमिली ने सुसाइड कर ली थी काफ़ी सालों पहले। और शशांक ने भी यही बताया कि भाई जिनको भी वो लोग दिखते हैं, या तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या उनका हार्ट फेल हो जाता है डर के मारे। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, यश को थोड़ा सा फीवर चढ़ गया था, वो भी डर के कारण आप कह सकते हो। तो जो डर की डेफिनेशन है, डर क्या होता है, पहली बार मैंने भाई तब महसूस करा था कि इंसान अपने आप को कैसे बेबस महसूस करता है। क्योंकि नॉर्मली डर देखो, हर उस चीज़ से आपको लगेगा जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। अगर कोई अलग जानवर आपके सामने आ जाए तो भी आपको डर लगेगा,
क्योंकि हम नहीं जानते कि ये जानवर क्या कर सकता है। हम्म, तो वैसे ही इंसानों की जगह अगर कुछ ऐसा दिख जाता है जो एग्जिस्ट करता है, तो वो डर क्रिएट करता है, और वो डर मैंने तब महसूस किया था। हम्म। ये जो जितनी भी तंत्र विद्याएं होती हैं, ऐसा मैंने देखा कि जैसे आपने बोला ना, मैंने बाकी से जब भी बात किया है, उन्होंने बोला कि इट्स लाइक अ मैथ। जो मैथ है, जहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस जिस तरीके से हो उसके हिसाब से ही आप चीज़ें कर पाओगे। और ऐसा मैंने भी देखा है, सुना भी है कि जो बहुत ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गया, नवरात्रि का जो 9 दिन होता है, उस टाइम पे इस सब की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम्म उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें गलत वे में भी करते हैं, सही वे में भी करते हैं। कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए भी जाता है, कोई बहुत सारे ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या, वशीकरण, इस सब तरीक़ों की चीज़ें भी करता है। आपने कभी ऐसा देखा या सुना है इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कुछ? शिवरात्रि वाला तो मैंने आपको बताया ही। जी। बाकी एक होली का इंसिडेंट भी है, छोटा सा ही है। हम्म। होली पे आपने देखा है होलिका दहन होता है, यस। और होली और दिवाली हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते गए हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने भी सुना होगा। यस, या तो टीका लगा लो, काला टीका हाँ लगा के जाओ। हाँ, मतलब अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड और करना चाहिए। स्पेशली चौराहों से, हम्म। चौराहे जो होते हैं, चौराहे से, है ना। बिल्कुल। यस यस। तो हमारे कुछ दोस्त और मैं, होली की रात्रि हम लोग ना घूम रहे थे। मतलब जिस दिन धुलंडी होती है ना, जिस दिन होली खेलते हैं, जी। उसकी रात को। अब क्या था, एक चौराहे पे ना किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। तो एक दोस्त को भाई ऐसे ही मजाक में किसी ने ना धक्का दे दिया, उस मतलब जो टोटका हो रखा था उसके ऊपर ही। और जैसे ही वो वहाँ पे मतलब गिरा, उसका ये अंगूठा छिल गया। वहाँ पत्थर वगैरह रखे थे, छिलते ही वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड गिर गया। अब वो ये तो भूल गया कि वो टोटके के ऊपर गिरा है। उसको मेन गुस्सा ये आ गया कि धक्का किसने दिया। अच्छा, बता कोई नहीं रहा है कि 8-9 लोग हम घूम रहे हैं, उसमें से किसने धक्का दिया, किसने क्या किया, ये आज तक नहीं पता। लेकिन उसका वहाँ पे ब्लड गिर गया। उस रात से ही भाई उसको एक औरत अपने साथ दिखने लगी थी। मतलब वो घर गया है, सब हम घर गए हैं, वो सोया है। शुरुआत के कुछ दिन उसको सपने में आई, बाद में प्रत्यक्ष दिखने लग गई। और सबसे डरावना पल ये था कि जब भी वो दिखती थी ना, वो कुछ कहती नहीं थी, कुछ भी नहीं कहती थी, बस स्माइल पास करती थी। काफ़ी दिन तक ये चला। अच्छा, वो घर वालों को बता रहा है कि मुझे ऐसे कोई औरत दिख रही है। घर वाले बिलीव नहीं कर रहे हैं कि भाई तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कुछ परिवार होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, मतलब शायद उन्हें दिख भी जाए तो भी शायद वो नहीं मानेंगे। फिर क्या होता है भाई, कुछ दिन बाद ना वो सिर्फ एक बात बोलती है, चलेगा मेरे साथ, चलेगा मेरे साथ, इतना बोलने लगती है। अब जब वो ये बात अपनी मदर को बताता है, इस बार उसकी मदर, क्योंकि कोई भी माँ हो बच्चे के लिए डर ही जाती हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा सीरियस होती हैं। फिर वो अपने ही किसी नोन में किसी से पता करती हैं, कोई हनुमान जी के भक्त उन्हें मिलते हैं, उनके पास उसको लेके जाती हैं। तब वो बताते हैं कि इसके ऊपर तो मतलब जो होली की सैनक होती है, सैनक बोला जाता है टोटके को, वो छोड़ी गई है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई किसने करा होगा, नॉर्मली परिवार पे ही शक जाता है, बट ऐसा कोई एविडेंस उन्हें मिलता नहीं है। तब उस लड़के को ही याद आता है कि मम्मी मैं ना ऐसे ऐसे टोटके के ऊपर गिरा था और वहाँ पर मेरा खून लग गया था। तब वो बाबा जी बताते हैं कि हाँ, वहाँ जो खून चढ़ा था ना, इस वजह से ही वो इसके साथ लग गई थी। मतलब थी किसी और के लिए, लेकिन साथ आ गई इसके। तो इसलिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं भाई, वो बोलते आए हैं कि होली, दिवाली और ग्रहण काल अवॉइड करना चाहिए, चौराहों पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि किसी और की बला किसी और के लिए होती है, पर वो आपके साथ जाती है। इसलिए नॉर्मली जो उतारे होते हैं ना, मैं उनके पक्ष में भी नहीं हूँ। क्योंकि उतारा यही होता है कि आपने अपनी परेशानी किसी और के ऊपर डाल दी। क्योंकि चौराहे पे जिससे वो टच होगा उसके ऊपर वो लग जाएगी, आप तो बच जाओगे, कोई और बेचारा परेशान हो जाएगा।
और मे बी शायद वो भी फिर आगे वही करे, उतारा करवा के रख दे। और आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा उतारे ही चल रहे हैं, क्योंकि निकालना हर किसी के बस की नहीं रहा। कलयुग का प्रभाव कह लो, या ऐसे लोग नहीं बचे हैं। लोग चीज़ें उतार देते हैं और किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान होता है करना, रदर देन उस चीज़ को निकालना, उससे रिक्वेस्ट करना या उसको मुक्त करना, वो काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो गुप्त गुप्त नवरात्रि होती है, ये इस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ आपने कभी सुना है? गुप्त नवरात्रि में देखो, नॉर्मली क्या है, जो हमारे नवरात्रि होते हैं वो 9 देवियों के लिए समर्पित हैं। जी जो गुप्त नवरात्रि होते हैं ये 10 महाविद्या को समर्पित है। जी। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जो साधक हैं, जो भगवती की उपासना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनके लिए होती है। इसमें नॉर्मली माता तारा, धूमावती, बगलामुखी, इनकी पूजा अर्चना लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम ही ग्रस्त करते हैं। ये ग्रस्त के लिए है ही नहीं, साधकों के लिए ही है। क्योंकि आजकल तो देखो, इंटरनेट की वजह से ना बहुत सारी गुप्त चीज़ें भी पब्लिक हो चुकी है। वरना 2015 से पहले मुझे नहीं लगता किसी को गुप्त नवरात्र के बारे में इतना क्या पता पता था। भी होगा, किसी को नहीं पता था। सबको नॉर्मल नवरात्रि जो होते हैं वही जी पता था, जी। दुर्गा माता के बारे में पता था। आजकल हर कोई बगलामुखी माता की उपासना करना चाहता है, माता तारा की उपासना करना चाहता है। कामाख्या मंदिर में अभी अम्बुबाची मेला लगा हुआ है, भीड़ पहुंची हुई है वहाँ पर। सबके लिए नहीं है, साधकों के लिए है, जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं। उन लोगों के लिए वो मंत्र हैं, वो विद्याएं हैं। जैसे अगर फर्स्ट क्लास का इंसान 10th क्लास में चला जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा उसको, कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। और तंत्र जगत में तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। आप सोचो कि नहीं, भगवान ही तो है, भगवान है, लेकिन भगवान ने ही कुछ रूल्स बनाए हैं तंत्र के लिए, और भगवान ही कह रहे हैं उनको फॉलो करो। बिना गुरु के साधना करना वर्जित है। इवन भगवान शंकर ने कलयुग में सारे मंत्रों को किरीत कर रखा है। आप मंत्र की कितनी ही जाप करो, कितनी ही उपासना करो, मंत्र सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ने ही कर रखा है। क्योंकि महाभारत काल के बाद ये सिद्धियों का प्रभाव इतना हो गया था, लोग एक दूसरे के ऊपर सिद्धियां ही छोड़ने लगे थे। कोई यहाँ से तंत्र कर रहा है, कोई अप्सराओं को बुला रहा है, पूरा बहुत मतलब जितना गलत यूज़ हो सकता है तंत्र का एक समय पे हुआ था। तब शंकर भगवान ने जितने भी मंत्र थे सबको किरीत कर दिया था, कि कोई भी, आज जितने भी मंत्र हैं ना, सब गुरु परंपरा से ही मिलते हैं। लोग इंटरनेट से उठा लेते हैं कर्ण पिशाचनी का मंत्र, आपने बहुत स्टोरी सुनी होगी बाद में उनके साथ क्या क्या होता है। तो ऐसे मंत्र तो वैसे भी नहीं करने चाहिए। ट्रू। अभी आप महाशिवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे ना, छोटा सा किस्सा है, हॉरर कहना सही नहीं होगा, बट एक है जो मेरा मान्यता था, या फिर सुनो आपको क्या लगता है। हुआ ये था कि मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, बहुत, मतलब एनिमल लवर हूँ मैं बहुत बड़ा। और मार्च के आसपास होता है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। उससे नवंबर दिसंबर में डॉगीज़ के पपीज़ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और ये मैं ना हर समय ही नोटिस करता था, अभी से नहीं, बचपन से मेरे को, मतलब ऐसा था कि मुझे इंडी डॉग्स बहुत पसंद है। बचपन मेरा डॉग से के साथ ही मेरा गुजरा है। तो ऐसा होता था कि जनवरी में वो लोग होते थे, दिसंबर जनवरी में, मार्च तक 2 महीने 3 महीने के होते थे, छोटे ही होते थे। और हर बार शिवरात्रि के आसपास ना वो लोग बीमार पड़ते थे। अच्छा। हाँ। और कहीं ना कहीं शिवरात्रि के 1-2 दिन बाद चले जाते थे। मुझे समझ नहीं आया था ये कि क्या हो रहा है। फिर पीछे मैंने कि यार ये बार बार डॉग्स होते हैं, फिर उनको पालो, फिर बीमारी होती है उनकी, चले जाते हैं या फिर गायब भी हो जाते हैं। ये होता था मुझे, पर मैंने उतना नोटिस नहीं किया इस चीज़ को। कोविड के टाइम पे, कोविड के अराउंड ही मैं फिर घर वापस आ गया था, काम वाम छोड़ के, क्योंकि कहीं था नहीं कुछ, तो घर से ही काम करना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे फिर वही चीज़ हुई, मैं वापस कॉलेज से आ गया था, वहीं पे रहना है, तो वहीं पे फिर पपीज़ हुए थे, उनको खिलाना वलाना ये सब करना। और क्या हुआ था कि कुछ पपीज़ ऐसे ही सेम शिवरात्रि के आसपास में 1-2 चले जाते थे। ठीक है।
नेक्स्ट ईयर 2021 में भी, उस समय भी थोड़ा बहुत था ही उस तरीके का माहौल, सेकेंड वेव जो था। उस समय में हमारे वहाँ पे एक ऐसा महाशिवरात्रि रात में कितने अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। और इस बार मैंने सोचा था ना कि इस बार मैं बचाऊंगा, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि शिवरात्रि का कुछ इसमें पर्सपेक्टिव होगा। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो है, बट उसी के आसपास होता था ये चीज़। मैंने इस बार तो मैं बचा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली उनकी डॉग्स की एक वायरस होती है, इसको पार्वो वायरस कहते हैं, जिसमें वो ब्लीड करते हैं और उल्टी करते हैं और फिर वो मर जाते हैं, ऐसा होता है उनके साथ, वो एक बीमारी है। तो मैं सोचा इस बार तो मैं बचा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने तो उसी टाइम के जैसे उस समय इर्द गिर्द आने वाला था, मुझे डर हो गया था यार, शिवरात्रि आ रही है, ये भोलेनाथ हमेशा एक काल भैरव लेके चले जाते हैं मेरे से, इस बार नहीं जाने दूंगा मैं। मैंने सब कुछ, फिर बीमार पड़ने लगे मैं, सबकी मैंने अपनी फैमिली, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी हेल्प किया, सबको इलाज कराते, डॉक्टर को बुला बुला के सबको सलाइन चढ़ाते थे। इट्स लाइक अ वायरस ना, वो कोविड जैसा था, मगर मुझे हो गया है बीमारी, अगर दूसरा पप्पी उसके साथ रहेगा तो उसको भी हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते सबको हो जाता था वो। तो फिर उसको ऐसे आइसोलेशन में रखना पड़ता था, बट कहाँ रखेंगे, स्ट्रीट डॉग्स है ना, हो ही जाएगा। सबको हो गया था, 9 पपीज़ को हो गया था। और कहीं ना कहीं जब जैसे शिवरात्रि पास आ रही थी, मुझे डर हो रहा था कि ऐसा होगा होगा होगा, और हुआ। 9 में से सिर्फ 6 मेरे सामने ही चल बसे और 3 को बचा पाया मैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, अब मेरे अंदर ना वो एक बैठ जाता सुपरस्टिशन कि यार भोलेनाथ हर बार यही क्यों करते हैं, हर बार इसी टाइम पे क्यों। हो सकता है वेदर चेंज के कारण भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि इनके कारण, बट वो ना मेरे अंदर ना आज तक वो डर बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी जब भी हुआ, मैंने सबको, मतलब फिर मैं जॉब के लिए वापस आ गया था, बाहर चला गया था, तो जितना हो सके हमने किया था, बट स्टिल कोई ना कोई एक चला गया। उसके बाद से उसके बाद में फिर ज़्यादा कर नहीं पाया ट्राई कि क्या हुआ, बट ये हर साल मैंने फिर नोटिस किया ये तो शिवरात्रि के वक्त ही होता है ऐसा। बट पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये क्या, बट आज भी जब भी शिवरात्रि होती है ना, अभी वहाँ पे जैसे किसी ने पप्पी ने दिया है बच्चा या फिर कोई है, मुझे अभी भी डर होता है कि कोई चला ना जाए इस साल, पता नहीं क्या ये है। बट मुझे लगा अपनी बात की जब शिवरात्रि की, तो मुझे लगा बताना चाहिए। नहीं, हो सकता है देखो कि आपका जो एरिया है वहाँ, क्योंकि डॉगीज़ का ना, डॉगीज़ निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने मालिक से। लाइक हम जो चीज़ें नहीं देख सकते अपनी खुली आंखों से, डॉगीज़ देख सकते हैं जी। इसलिए भगवान भैरव के साथ डॉगीज़ को जोड़ा जाता है, भगवान दत्त महाराज के साथ डॉगीज़ को जोड़ा जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ कोई परेशानी ऐसी होने वाली हो जो आपके ऊपर होनी हो या किसी और के ऊपर होनी हो, और वो अपने साथ ही उस चीज़ को लेके चले जाते हो। पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि सेम ही शिवरात्रि के टाइम हर बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वेदर चेंज भी चलो एक बार मान लेंगे, 2 बार मान लेंगे, अगर इतनी बार हुआ है तो हो सकता है कि कोई परेशानी वो लोग लेके चले जाते हो। ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं किसी के घर में डेथ होने वाली है तो उससे पहले उनके घर के बाहर कुत्ते रोते हैं, अपशगुन माना जाता है कुत्ते रो रहे हैं। जी जी। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि कोई एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो सेंस कर जाते हैं। जी। भगवान की ही देन है उनके पास ऐसी कि हम जो चीज़ें महसूस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। चाहे स्टूडियो की बात कर लो आप, यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, बेशक हमें खुली आंखों से ना दिखे, लेकिन अवेलेबल हर जगह है। कौन उस चीज़ को देख सकता है वो अलग बात है। तंत्र में एनिमल्स का कितना पार्टिसिपेशन है, ऐसा कुछ होता है, जानवरों का भी यूज़ किया जाता है तंत्र करने में, ऐसा कुछ? देखो, बलि प्रथा की अगर हम बात करें, हाँ बलि प्रथा में तो यूज़ होता ही है। जी। और काफ़ी जगह मृगशाला जो बोलते हैं आसन के लिए, मृग की जो आसन होता है वो भी यूज़ होता है। अच्छा, वो यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हम जब बैठते हैं ना, आसन लगाते हैं और जाप स्टार्ट करते हैं, तो जो जाप की एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। अगर हमारा आसन सही नहीं है तो वो नीचे जाएगी और बह जाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगी। मृग की छाल ऐसी होती है कि वो वापस टक्कर मारती है, एनर्जी नीचे जाएगी, नीचे से फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी। बेसिकली प्रॉपर साइंस है, जो मैथमेटिक्स वाली बात है। इस वजह से ही पहले के लोग, अच्छा आपने देखा होगा साधु संत एक यहाँ पर
दंड लगाते थे, जी 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 ऐसे जी हाथ जी जी, रखते ऐसे थे। हाथ रख हाँ, के। क्यों करते थे? हमारे शरीर में एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जी। नाड़ियाँ हैं। तो जब उन्हें एक नाड़ी एक्टिवेट करनी होती थी तो यहाँ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। यहाँ पे। हाँ, जब अच्छा। वो दबता है तो हमारी दूसरी नाड़ एक्टिवेट हो जाती है। हमको देखने में लग सकता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हर एक चीज़ के पीछे ना साइंस है। वो अलग बात है कि देखो, ओरिजिनल का ही डुप्लीकेट होता है, कुछ ना कुछ असलियत है, तभी तो कोई कॉपी कर रहा है उसकी। तो आज ट्रू। के टाइम में बहुत लोग हैं जो शायद आपको ऐसे मिल जाएंगे बैठे हुए, आप उनसे पूछोगे कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है, नहीं पता, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं। ट्रू। लेकिन जो विद्याएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और प्रॉपरली वो साइंस बेस्ड है, वैदिक ओके। साइंस बेस्ड है। हर चीज़ अपने उद्धार के लिए है, सामने वाले के उद्धार के लिए है। ये जो आपने नाथ योगी के बारे में बात कर रहे थे, क्या है ये? नाथ योगी देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आजकल तो कोई भी अपने नाम के आगे नाथ लगा लेता है, क्योंकि जी। नाथ वर्ड आते ही ना सामने वाला थोड़ा सा ऑथराइज्ड दिखता है कि हाँ कोई अच्छा तांत्रिक है या मांत्रिक है, साधक है। नाथों में भी वेरिएशंस है। कोई कन फटे नाथ होते हैं, मतलब जिनके कान नहीं फटे होते। कोई कन फाड़े नाथ होते हैं जिनके कानों में कुंडल होते हैं। ठीक अच्छा। है। कुछ गृहस्थ के नाथ होते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भी नाथ ही कहलाते हैं। और जितने भी नाथ होते हैं ये भगवान शंकर को और शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी को समर्पित होते हैं। उनकी ही जो जो विद्याएं देखे गए हैं, ध्यान योग देखे गए हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। क्योंकि नाथ का एक मूल उद्देश्य सिद्धियों के पार जाना होता है, सिद्धियों में अटकना नहीं होता। ओके। क्योंकि देखो, जब हम साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं ना, तो सिद्धि के साथ आता है अहंकार, ईगो, जिसे माया कहते हैं। आप भक्ति कर रहे हो, आपको सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धि के बल पे आप जो चाहे इस कली काल में कर सकते हो। तो ये माया का एक जाल होता है कि तू ऊपर आगे क्यों जाना चाहता है, जो चाहिए तेरे को मैं दूंगी, और वहीं इंसान अटक जाता है। सबसे भयंकर जो मैं मानता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ, आध्यात्मिक अहंकार होता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे इसी बात का अहंकार है। मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं साधक हूँ, इसी चीज़ का अहंकार है। जहाँ ईगो आ गया वहीं अटैचमेंट आ गई, आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस गए फंस हो। गए हो लूप तो में। नाथों का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, हर चीज़ की सिद्धि प्राप्त करते हैं, मतलब इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं कि ब्रह्मा के लिखे लेख को नाथ बदल सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, और अगर किसी नाथ के मुख से निकल गया जो सिद्ध नाथ है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वही होगा। इतनी तप की शक्ति होती है। ओके। आखिरी सवाल है, हमारे रहस्य अनफोल्डेड में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रहस्यमय बातें करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूँ एक नाथ संप्रदाय का एक ऐसा रहस्य जो आप हमारे पॉडकास्ट में शेयर करना चाहोगे, तो क्या होगा? देखो, रहस्य तो इतने सारे हैं कि, लेकिन बात वही है कि ये सारे ना गुप्त होते हैं, बताए नहीं जाते जी। मतलब पब्लिकली, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया हर किसी के लिए नहीं है। बाकी आपकी ऑडियंस के लिए, एक अनुभूति के लिए मैं कुछ दे के जा सकता हूँ। अगर किसी को नाथों की ऊर्जा महसूस करनी है तो उज्जैन के अंदर भरतरी गुफा है, एक महाकाल मंदिर है, वहीं पर उज्जैन में भरतरी गुफा है। वहाँ जाएं, वहाँ जाएं, थोड़ी देर वहाँ बैठें, आंखें बंद करें और बस चुपचाप बैठें। कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको अनुभूति होगी। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो अघोर पंथ का एक मंदिर है काशी में, बाबा किन्नाराम का आश्रम है, कृमकोण जगह है, वहाँ जाएं, वहाँ बैठें। वहाँ पे भी आपको शक्तियों की, ऊर्जाओं की अनुभूति होगी, और आपके जीवन में ना कुछ बदलेगा उसके बाद। ओके। मतलब आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ जीवन में सकारात्मकता आई है, कुछ बदला है जीवन में। बाकी जो रहस्य हैं वो तो देखो बहुत सारे हैं, मैं उजागर नहीं कर सकता क्योंकि मर्यादा है पंथ की।
बिल्कुल, बिल्कुल, उसका पूरा रिस्पेक्ट दिए हुए जैसा भी आपने आंसर दिया, आई थिंक ऑडियंस इन चीज़ों को सुनेगी तो शायद एक बार जाकर दर्शन करें वहाँ पर। वेल उसके अलावा थैंक यू सो मच कार्तिक भाई आने के लिए पॉडकास्ट पे, एंड जिस तरीके की अपनी चीज़ें शेयर की, आई थिंक लोगों तक कुछ कहानियाँ, कुछ रहस्यमय चीज़ें पहुँचेंगी उन तक। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। थैंक यू भाई बुलाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा ये डिस्कशन करके, क्योंकि मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि मतलब देखो मेरा खुद का भी चैनल है, मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ और काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं जिनसे मैं खुद सवाल करता हूँ, पर कुछ बातें ऐसी है जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आज की यूथ है, हमारा जो आज का ऑडियंस है, वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि तंत्र के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे लोगों को बहुत भ्रमित करा जा रहा है। आज के समय में ये बिजनेस बन चुका है, डर का व्यापार हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ लोग प्रैक्टिकल हों, खुली आंखों से चीज़ें देखें, समझें और पाखंड में ना फंसे। विद्याएं हैं, सब कुछ है, खुद जाके एक्सपीरियंस करो, प्रत्यक्ष देखो। आजकल छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, यूट्यूब से मंत्र निकाल लेते हैं। वशीकरण के मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि आप तो पॉडकास्ट करते हो, आप किसी से मिलवा दो जो वशीकरण कर दे, तो दिमाग थोड़ा ख़राब होता है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा आपकी ऑडियंस जितने भी लोगों तक ये पॉडकास्ट जाता है, इस चीज़ को समझे और प्रैक्टिकल हो लाइफ में थोड़ा। जी बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच।